तो हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक आता है कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या डोमेन होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन बेसिकली होता है कि एक्स की परमिसिबल वैल्यू, यहाँ पर एक्स के कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, और रेंज मतलब होता है कि उस डोमेन पर कौन कौन सा वैल्यू हमको कौन कौन सा आंसर मांग रहा है, उसको रेंज कहते हैं। तो देखते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, ये सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका जो है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो चलिए आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स का, साइन इन्वर्स एक्स का जो है मेरा डोमेन होता है -1 से 1, ठीक। तो कोस इन्वर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है, सेम ही होता है, -1 से 1, ओके। टेन इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स का भी सेम होता है। टेन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल मतलब कि हो बेचा वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है। और फिर कोट इन्वर्स एक्स का, कोट इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर। कोट इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ओके। कोट इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। फिर कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होता है। और सेक इन्वर्स एक्स का भी सेम यही होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ओके। अब रेंज देखते हैं, मतलब ये डोमेन पर साइन इन्वर्स, ये डोमेन पर कौन कौन सा आंसर दे सकता है। कोस इन्वर्स एक्स ये डोमेन पर कौन कौन सा आंसर देखता है। टेन इन्वर्स एक्स ये, या फिर ये सब फंक्शन अपना अपना डोमेन में कौन कौन सा आंसर देता है वो लिखते हैं, मतलब आंसर को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अब रेंज लिखते हैं क्या क्या होता है। साइन इन्वर्स का रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, ओके। और इसका जो होता है कोस इन्वर्स एक्स का होता है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। और टेन इन्वर्स एक्स, मतलब टेन इन्वर्स एक्स का जो होता है रेंज होता है सेम यही चीज़ रहेगा, लेकिन ब्रैकेट का उलट फेर रहेगा। सेम यही चीज़ रहेगा, लेकिन ब्रैकेट जो है ओपन रहेगा, ओपन रहेगा। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये भी क्लोज ब्रैकेट है, इसमें जो ओपन ब्रैकेट रहेगा -π/2 से π/2, ओके। और देखो कोट इन्वर्स एक्स में भी ये रहेगा, कोट इन्वर्स एक्स में ये रहेगा, लेकिन यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई। अब देखो कोसेक इन्वर्स एक्स का यही रहेगा, कोसेक इन्वर्स एक्स का यही रहेगा, बट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। मतलब देखो कोसेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, बट 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स का यही होगा, बट π/2 नहीं होना चाहिए। सेक इन्वर्स का क्या होगा, 0 से पाई होगा, बट π/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसमें π/2 नहीं हो, इसका मतलब एक्सेप्ट π/2 को छोड़ के। यहाँ है 0, तो यहाँ इस डोमेन में 0 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ दे दिए तो इसमें 0 नहीं आएगा, 0 को छोड़ के, ओके। ये सब हो गया। एक बार फिर से साइन इन्वर्स इसका डोमेन -1 से 1, -1 से 1, -π/2 से π/2, कोस इन्वर्स -1 से 1, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में, इसमें भी क्लोज इंटरवल। टेन इन्वर्स एक्स का रियल नंबर, इसमें ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, कोट इन्वर्स एक्स रियल नंबर, इसमें ओपन इंटरवल 0 से पाई, कोसेक इन्वर्स से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इसका डोमेन हुआ। इसका रेंज क्या है, रेंज क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, इसको इससे पर एक्सेप्ट 0। सेक इन्वर्स एक्स का भी सेम ही होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी एक्स, इससे -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज जो है इसका 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक। तो अगला लेक्चर प्रॉपर्टी पर आ सकता है, अगर जो आप कमेंट करिएगा। तो ये सब जो है त्रिकोणमिति फंक्शन है, इसका हमने डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया। आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो ठीक है, टेक केयर, याद कर लीजिएगा, ओके, बाय।